सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा इनके घर के आगे से जा रहा था। उसको बड़े जोर से प्यास लगी हुई थी। मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण निर्धन है, भोजन नहीं होगा इसके पास, लेकिन जल तो अवश्य होगा। प्यासा था, जल की इच्छा से ब्राह्मण के घर में गया तो क्या देखा, वहां तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। उसके बंधु बांधव बैठे हुए थे, जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। बस वहीं पर बैठ गया, कथा सुनकर के प्रसाद चरणामृत लिया और जल पीकर के अपनी प्यास को बुझाया। तो आज लकड़हारे को बड़ा भारी आनंद मिला। तो मन में विचार करने लगा, जिस काम के देखने मात्र से इतना आनंद मिल गया, देखने ही तो आया था, बोले जिस काम के देखने मात्र से इतना आनंद मिल गया तो करने से तो पता नहीं कितना आनंद मिलेगा। इसलिए मैं भी इसको जरूर करूंगा। और सारा विधि विधान ब्राह्मण से पूछ करके लकड़हारा भी अपने घर में आया। इसने भी शाम को ही निर्णय ले लिया कि अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, मुझे सवेरे ही करना है। ब्राह्मण के पास भी धन नहीं था, भिक्षा में जो मिला उसी से भगवान का पूजन किया। मेरे पास भी धन नहीं है, लेकिन आज जो मैं लकड़ी काट करके लाया हूँ, सवेरे इन लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार में जाऊंगा और इनको बेच करके मुझे जो कुछ भी धन मिलेगा, बस उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा निर्णय लिया तो उसको भी रात्रि में ठीक से नींद नहीं आई। सवेरे बड़ी जल्दी उठ गया और लकड़ी का जो गट्ठर था वो सिर पर रखा और ऐसे सुंदर नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। आज सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई, लकड़ी का गट्ठर सेठ के यहाँ खुला तो उसमें चंदन की लकड़ी भी निकल आई। चंदन की लकड़ी तो महंगी होती है, सेठ जी को जरूरत भी थी, बहुत प्रसन्न हो गए और पहले से दुगना चौगुना लकड़ियों का दाम लकड़हारे को दे दिया। तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत बाजार में गया और वहां से पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लिया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। और उसके प्रभाव से लकड़हारा भी धन पुत्रादि को से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करे हैं ऋषियों, केवल लकड़हारे और ब्राह्मण ने इस व्रत को किया ऐसा नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी किया है। किसने? बोले उनका मुख नाम का एक राजा था। कैसा राजा? बोले सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल की समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम की नदी थी, उस नदी के किनारे पर जाकर के राजा रानी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। जिस समय ये व्रत पूजन कर रहे थे उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी इसी नदी से व्यापार करता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि आज तो राजा ने महल भी छोड़ दिया, अपने बंधु बांधवों को लेकर के अपनी महारानी सहित यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आया है। जब घर छोड़ करके यहाँ नदी पर पूजन करने आया है, इसका मतलब यहाँ पूजन करने से फायदा ज्यादा होता है। और शेष तो व्यापारी है, उसको तो फायदा ही चाहिए। इसलिए बोला जब तक राजा के पास नहीं जाऊंगा इस फायदे का पता नहीं चलेगा। तो क्या किया साधु ने? नौका को किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनीत भाव से बोला कि हे राजन, अपने बंधु बांधवों को लेकर के महारानी सहित आज महल भी छोड़ दिया, यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आए हो और यहाँ पूजन करने से फायदा क्या होता है? जैसे ही सेठ ने पूछा, राजा ने बताया कि यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है
और फायदे, बोले इसके करने से ही तो मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मैं जो राजा बना बैठा हूं ये इनकी कृपा से तो है। सेठ ने कहा और भी कुछ फायदा है? बोले हाँ, यह संतान के देने वाला भी व्रत है। जैसे ही राजा ने बताया, साधु वैश्य बोला कि धन की तो मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन संपत्ति भी मेरे पास में है, लेकिन संतान नहीं है। अगर इस व्रत के करने से संतान होगी तब तो मैं इसको जरूर करूंगा, लेकिन पहले संतान हो जाए तब बाद में करूंगा। खर्चा भी करूं, संतान ना हुई तो क्या करूंगा? कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में भगवान पर भी भरोसा नहीं है। भगवान से भी कहते हैं भगवान हे काल का मैया मेरी नौकरी लगा तब तेरा पूजन करने आऊंगा, तब तेरा प्रसाद बांटूंगा। तो भगवान से भी कहते कलयुग का प्रभाव है, पहले मेरा काम कर तब मैं तेरी पूजा करूंगा। तो कलयुग का प्रभाव है। सेठ जी भी कह रहे करूंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए। ऐसा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में जाकर के उसके यहाँ एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ और कन्या चंद्रमा की कलाओं के समान जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है। चंद्रमा की कलाएं है ना 15 दिन में पूरी हो जाती है, 15 दिन में घट जाती हैं। बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। पहले ऐसे ही नाम रख देते थे, बुधवार को बेटा हुआ है बोले इसका नाम बुद्धू रख दो, लेकिन पहले थे अब नया बुद्धू कोई नहीं मिलेगा, पुराना मिल सकता है। तो पहले ऐसे ही नाम रखते थे, इन्होंने कलावती नाम रख दिया। नामकरण की बाद में लीलावती आई। बोले सेठ जी कुछ याद है आपको? बोले क्या? आपने संकल्प किया था संतान के होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। अब संतान भी हो गई, नामकरण भी हो गया, अब क्या विचार है? सेठ जी बोले कन्या हुई है, इसका विवाह भी करना है, विवाह में बड़ा भारी खर्चा होगा, अब कथा में खर्चा करूं तो 2 बार खर्च लग जाएगा। कन्या का विवाह तो करना ही है, विवाह के समय पे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेंगे, खर्चा एक लगेगा, काम दोनों हो जाएंगे। सेठानी बोली ठीक है स्वामी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने संकल्प किया है, करना जरूर पड़ेगा, चाहे अब करो चाहे बाद में करो, जब आपके अंदर श्रद्धा भक्ति आ जाए तब करना जरूर पड़ेगा। सेठानी को पता है कि मैं लड़ झगड़ के जबरदस्ती भगवान की पूजा में बैठा भी लूं, उससे फायदा होने वाला नहीं है। हम भगवान की पूजा में आकर के बैठ गए, पूजा कर ली, इससे फायदा नहीं होता। जब तक हृदय में अटूट श्रद्धा भक्ति से हम भगवान की पूजा में नहीं बैठेंगे तब तक फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सेठानी बोली अब कोई फायदा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जब आपको अच्छा लगे तब करना, पर करना जरूर पड़ेगा क्योंकि आपने संकल्प किया है। अपने व्यापार में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात जब कन्या जवान हो गई और साधु ने सखियों के साथ में कन्या को देखा तो तुरंत ही ब्रह्मवीत ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगरी को गया और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को लेकर के आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख करके जाति और बांधवों के साथ संतुष्ट विधि के अनुसार अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय व्रत को करना भूल गया। भगवान बोले अब तो भूल गया, कब तक याद नहीं आएगा? बोले जब तक मौज में रहेगा तब तक याद नहीं आएगा।
जब कुछ परेशानी आएगी तब याद आएगा कहां भूल हुई है। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ जान करके साधु को शाप दे दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। भगवान दुख देकर के हमें सावधान करते हैं कि पहले जो गलती की है ये उसका परिणाम है। इन दुखों से बचना चाहते हो, आगे सावधान रहना, गलती कोई मत करना। सेठ जी को भी सावधान कर दिया। अपने दामाद को लेकर के, चंद्रकेतु नाम का एक राजा था, उसके राज्य में जाकर के व्यापार करने लगा और वहां भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा के खजाने में चोरी करने के लिए गया और धन लेकर के भागने लगा तो सिपाहियों ने देख लिया। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। चोर घबरा गया, अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पता नहीं राजा मृत्यु दंड देगा कि उम्र कैद ही कर देगा। और जब तक राजा का धन मेरे पास में है ये सिपाही वापस जाने वाले नहीं हैं। प्राण बचाने हैं तो राजा का धन छोड़ना ही होगा। ऐसा चोर के मन में विचार आया तो चोर ने देखा ये दोनों ससुर जमाई जो व्यापार करने यहाँ आए थे, सारा का सारा धन इनकी नाव में छोड़ दिया। चोर तो छिप गया और जब पीछे से राजा के सिपाही आए तो जहां धन मिलेगा वही चोर हैं। दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए और बोले महाराज ये दो चोर हम लेकर के आए हैं और इनके पास में से आपका सारा धन भी मिल गया है, बोलो क्या करना है। राजा बोला जब सारा धन इनके पास में से मिल गया अब तो इंक्वायरी की भी कोई जरूरत नहीं है, यही पक्के चोर हैं। और उन दोनों को दृढ़ता से बांध करके महाकारागार में बिना विचारे ही डाल दिया। और भगवान की माया की सब ऐसे वशीभूत हुए, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनके पास में जो अपना धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। बोले चोर तो हैं, ये भी कहीं से चोरी किया होगा और चोरी का धन तो राजा का होता है। और भगवान ने जो शाप दिया था उस शाप के कारण उनकी जो पत्नियां थी कलावती लीलावती वो भी बड़ी दुखी हुई। घर में जो कुछ धन छोड़ करके आए थे वो सारा का सारा चोर चुरा ले गए। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण दोनों माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती संध्या के समय एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई तो क्या देखा, वहां तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। वहीं पर बैठ गई, कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत लेकर के देर रात्रि में घर पहुंची। तो इसकी माँ बड़ी बिगड़ी कि पुत्री इतनी रात हो गई तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या विचार है। कलावती बोली माँ मेरे मन में कोई विचार नहीं, मैं तो फला ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए गई थी, वहां पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था, बीच में आने से बड़ा भारी दोष लगता है, इसलिए संपूर्ण कथा सुन करके और प्रसाद चरणामृत आपके लिए भी लेकर के आई हूँ। उसकी माँ ने जैसे ही प्रसाद चरणामृत का दर्शन किया, दर्शन मात्र से भूली हुई बात याद आ गई और बोली बेटी तेरे पिताजी ने भी एक बार इसी व्रत का संकल्प किया था। और कब किया था, जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, हमारे यहाँ संतान हो जाए इसलिए संकल्प किया था। उस संकल्प से ही तेरा जन्म हुआ, तेरा नामकरण भी हुआ, तेरा विवाह भी हुआ, लेकिन आज तक भगवान का पूजन नहीं हुआ। हो न हो उसी के वजह से हम दुखी हों, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी भिक्षा में आई हुई सामग्री है हम सवेरे इसी से भगवान का पूजन करेंगे। कलावती बोली माँ हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते। उसकी माँ ने कहा बेटी क्यों नहीं कर सकते। तो कलावती ने बताया माँ जिस ब्राह्मण के घर में मैं गई थी वहां मैंने देखा है कितना धन इसमें लगता है, इतना धन हमारे पास कहां जो हम भगवान का पूजन कर सके।
उसकी माँ ने कहा, बेटी अगर धन से भगवान की पूजा होती तो जब संकल्प किया था तभी हो गई होती। हमारे पास धन की कमी थी क्या? भगवान से भी कहा था, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं, अपार धन संपत्ति हमारे पास में है, धन की जरूरत नहीं है, केवल एक संतान चाहिए। भगवान ने हमारी इच्छा भी पूर्ण की थी, हमें संतान भी दी थी, धन की हमारे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम भगवान का पूजन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान का पूजन तो अटूट श्रद्धा भक्ति से होता है। उस समय मेरे हृदय में अटूट श्रद्धा भक्ति नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे हृदय में अटूट श्रद्धा भक्ति जागृत हो गई है, इसलिए कर भगवान का पूजन जरूर होगा। दोनों माँ बेटियों ने अपने बंधु बांधवों को बुला करके भिक्षा में आई हुई सामग्री से ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और संकल्प किया, उनसे प्रार्थना करी, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं, उनके आने के बाद दोबारा फिर मैं आपका पूजन करूंगी, उनके अपराध को क्षमा कर दो। भगवान बड़े आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इतनी बात से राजी हो गई और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, उन दो बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना, वो वैश्य है, व्यापारी है, चोर नहीं है, उनको प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा भयानक स्वप्न राजा ने देखा तो राजा की तो नींद उड़ गई। आधी रात कोई सभा मंडप में आया, सभासदों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। सभासद बोले, महाराज जिस दिन इसको पकड़ा था हमें तो उसी दिन पता था ये चोर नहीं है। राजा बोला, फिर तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सभासद बोले, महाराज जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान इनको इनके किसी अपराध का दंड देना चाहते थे, इसलिए हमारी बुद्धि कैसी हो गई, हम भयभीत हो गए। अगर आपको बता दें चोर नहीं है तो आप तो हमें भेजोगे, जाओ ढूंढ करके लाओ, फिर कहाँ चोर है। हमने सोचा कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, चुप रहने में फायदा है। राजा बोला, फिर आज कैसे बता रहे हो? सभासद बोले, महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो चारों ओर से आनंद ही आनंद होने लगता है। आज इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए आज हमें बताने में भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तो आपको भी स्वप्न में सब कुछ पता चल चुका है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनकी बेड़ियां निकलवाई, हजामत आदि बनवाई, स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाए और जितना उनसे धन लिया था उससे दुगना धन दे करके विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान।